आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वह है जेडपीडी और एस्केप फोल्डिंग। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। वैसे इससे काफ़ी प्रश्न पूछे भी गए हैं आज तक। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से हम लोग जेडपीडी और एस्केप फोल्डिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। एस्केप फोल्डिंग और जेडपीडी इसके बारे में अगर आप ये वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेते हैं अंत तक तो आपको इससे कोई भी समस्या बाकी नहीं रह जाएगी। आपको सारे कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एस्केप फोल्डिंग और ये जेडपीडी आया कहाँ से है। तो ये हमारे लेव वागोत्स्की हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। उन्हीं का एक पार्ट है जेडपीडी और एस्केप फोल्डिंग। लेव वागोत्स्की के बारे में बात करें तो यह रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं। यह रशियन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बालक के विकास के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत दिया जो उन्हीं के नाम पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में सोशल कल्चर थ्योरी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले लेव वागोत्स्की स्वयं थे। ठीक है, इन्हीं सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने दो टर्म को रखा है, बताया है, जो जेडपीडी और एस्केप फोल्डिंग के बारे में। हालांकि अगर आप सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जानना चाहते हैं लेव वागोत्स्की के बारे में पूरे डीपली में, तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और साथ ही साथ इसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पर इसके आई बटन पर भी डाल दिया हूँ। तो यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। वैसे फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जेडपीडी और एस्केप फोल्डिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं लेव वागोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले दो पॉइंट जेडपीडी और एस्केप फोल्डिंग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेडपीडी के बारे में अध्ययन करेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जेडपीडी क्या होता है। तो जेडपीडी का हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहा जाता है हिंदी में? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। हिंदी में क्या कहा जाएगा जेडपीडी का? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसे अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो किसी भी बालक का वास्तविक विकास का स्तर और उसके संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर निकाला जाता है वही हमारा जेडपीडी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। अब बात कर रहे होंगे कि ये वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है और संभावित विकास का स्तर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम थोड़ा सा और भी चलते हैं डीप में और जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपको यहाँ पर सर्किल दिख रहा होगा ब्लू कलर का, यह किसी भी बालक का वास्तविक विकास का स्तर है। वास्तविक विकास कहने का मतलब है कि कोई भी बालक स्वयं से जितना कार्य कर सकता है वह उसका वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है जो स्वयं से ये ब्लू वाले पार्ट को इतना काम कर सकता है और जब उसे किसी की मदद मिलती है, सहायता मिलती है, तो वो क्या है कि रेड वाले पार्ट तक करने लग जाता है। देखिए समझिए मेरी बातों को कि कोई बालक है वो स्वयं से ये ब्लू वाले पार्ट को ही कर सकता है, यही उसकी क्षमता है, यही उसके वास्तविक स्तर है। लेकिन जब उसे किसी पर्सन की मदद मिलती है तो वह अपने काम करने के स्तर को बढ़ा करके वो यहाँ पर रेड वाले भाग तक कर लेता है। तो आप देखिए कि ये जो येलो वाले भाग है इतना कार्य में बढ़ोतरी हो रही है। उसको सहयोग देने वाले उसके शिक्षक भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, उसके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, उसके समाज परिवेश के रहने वाले कोई भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं ये। तो आपने देखा कि ये जो पीला वाला भाग इतना बढ़ोतरी हुई, यही इसका जेडपीडी कहलाता है। इसको समझिए, ये जो बालक का पीला वाला भाग बढ़ा, यह क्या कहलाएगा? यही हमारा जेडपीडी कहलाएगा। चूँकि वह पीले वाले भाग्य को नहीं कर पाता और केवल वह ब्लू वाले भाग तक ही सीमित था, लेकिन किसी की मदद मिली जिसके कारण उसके कार्य में बढ़ोतरी आ गई, उसके विकास में बढ़ोतरी आ गई। और कितना बढ़ोतरी आई? तो वो उसका पीला वाला भाग है, यही अंतर है, इसी को जेडपीडी कहा जाता है। ठीक है, तो जेडपीडी को आपने समझा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को आपने समझ लिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एस्केप फोल्डिंग की तरफ। तो आपने क्या देखा कि जो जेडपीडी हुआ, मतलब जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आया निकल के हमारा पीला वाला पार्ट। तो आप पाइएगा कि ये जो पीला वाला पार्ट है इसको इतना ज़्यादा करवाने में, बालक से इसके योग्य बनाने में किसी न किसी व्यक्ति का यहाँ पर सहयोग रहा होगा। वह उसके शिक्षक भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं और उसके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं, या फिर उसके आस पड़ोस समाज के रहने वाले कोई भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, और जो लोग इसको सहायता करते हैं वे कहलाते हैं MKO, यानी यहाँ पर इसको सहारा दिए।
तभी जाकर के उसके कार्य में बढ़ोतरी हुई, तो वे क्या कहलाएंगे, MKO कहलाएंगे। और MKO का फुल फॉर्म क्या होता है कि मोस्ट नॉलेजेबल अदर। मतलब क्या है कि ये मोस्ट नॉलेजेबल अदर, ये कोई भी हो सकते हैं, MKO में कोई भी आ सकते हैं, शिक्षक भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य, दोस्त, महिम, आस पड़ोस के लोग वगैरह कोई भी आ सकते हैं MKO में। ठीक है, तो ये क्या किए, MKO जो है ये क्या किए कि बच्चे को सहारा प्रदान किए यहाँ पे, कि चलो तुम जो कार्य करते हो, जहाँ पर तुम जिस कार्य को करने में असक्षम हो, मैं तुम्हें सहायता देता हूँ ताकि वो काम को तुम ज़्यादा कर सके। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 70% खुद से ला सकते हैं आप, अगर मान लीजिए आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको 75% आते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं आपको सहायता किया, मैं आपके लिए यहाँ पर MKO बन गया। चूँकि आपके जो क्षमता थी 70% और आपने लाया 75%, तो कितना परसेंट बढ़ा यहाँ पे, तो आपको बढ़ोतरी हुई 5% की। तो ये 5% की जो बढ़ोतरी हुई ये ZPD कहलाएगी। क्या जो बढ़ोतरी हुई वो अंतर क्या है, 5%, ये आपका ZPD हो गया। और इसको सहायता देने वाले कौन थे, तो इसको सहायता देने वाले मैं था, क्योंकि मेरी वीडियो की सहायता से आपके 5% की बढ़ोतरी हुई है, तो MKO यहाँ पर मैं हो जाऊँगा। और यह जो पूरा प्रक्रिया कहलाएगी, यह पूरा की पूरा प्रक्रिया एस्केप फोल्डिंग कहलाती है। एस्केप फोल्डिंग यही होती है। एस्केप फोल्डिंग को हिंदी में सहारा देना बोलते हैं। एस्केप फोल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहारा देना। सहारा देना, एस्केप फोल्डिंग को हिंदी में सहारा देना बोला जाता है। ठीक है, तो जो लोग सहारा देते हैं और जिसकी सहायता से कार्य में बढ़ोतरी आ जाती है, वही पूरी की पूरी प्रक्रिया एस्केप फोल्डिंग कहलाती है। जैसे आपको याद होगा बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो आपको एक व्यक्ति पीछे से पकड़ लेता है और आपको कहता है चलाओ, मैं आपको पकड़ रखा हूँ, आप गिरोगे नहीं। फिर धीरे धीरे आप चलाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं, और व्यक्ति जो है पीछे से हाथ छोड़ भी देता है तो भी आप चलाना सीख जाते हैं। तो वहाँ पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको सहारा दे रहा था, जिसके कारण से आपके कार्य में बढ़ोतरी आई, आपके विकास अच्छे ढंग से हो पाया। तो यही था, एक छोटा सा टॉपिक था MKO और ZPD, जिसको आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से छोटे समय में, कम समय में अच्छे से सीखा। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। सीटेट का है या फिर कोई भी आपका टीचर का एग्ज़ाम होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी देंगे उसमें आपसे यह प्रश्न पूछा जाए और आप वहाँ पर ये इन चीज़ों को, सारे चीज़ों को अच्छे से कर भी लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह के और भी टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल का नाम है RKR स्टडी सीटेट पॉइंट और मेरा नाम है राजन कुमार रोशन। अब यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको चैनल निकल के आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।